अरे मैं क्या खाऊं? और ऐसे लोग मुझे और अपसेट करते हैं। पता है बेबी, मैं रोज सबका पोपट बनाते रहता हूँ, आज मेरा खुद का ही पोपट हो गया। अच्छा, वो कैसे? अरे वो हैप्पी जी है ना, हाँ। मैंने उनसे किताबों के लिए कुछ पैसे मांगे, तो वो जाके किताबें ही ले आए। तो अच्छा है ना। अरे अच्छा क्या है, मुझे पैसे चाहिए थे, किताबें नहीं। राज, तुम हैप्पी सी को कब तक ऐसे बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठते रहोगे? सेंस। अरे बेबी, मैं उनसे पैसे ऐठूंगा नहीं तो तुम्हारे सब खर्चे कहाँ से आएंगे? तुम जानती हो आज एक गर्लफ्रेंड को मेंटेन करना कितना एक्सपेंसिव हो गया है। हाँ, वो तो है। वैसे राज, परसों ना तुम्हारे खर्चे और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। क्यों? अब परसों गवर्नमेंट गर्लफ्रेंड को घुमाने के ऊपर टैक्स लगाने वाली है। राज, तुम फिर से भूल गए परसों क्या है? परसों क्या है यार? क्या है परसों? अरे हाँ, याद आया, परसों तो गोल्डी की यूनिट टेस्ट है। छी राज, you're so boring. वैसे you know, it's not your fault. अब एक मास्टर को एक यूनिट टेस्ट के अलावा और क्या याद भी रह सकता है? अच्छा तो परसों यूनिट टेस्ट नहीं है तो क्या है? अरे हाँ, परसों मुझे अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने जाने। मैं जा रही हूँ। नहीं, रुको बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था। परसों तुम्हारा बर्थडे है। वाह राज, तुम्हें याद था? कॉज बेबी। अच्छा राज, हाँ? अगर तुम्हें मेरा बर्थडे याद है तो तुम मुझे कोई गिफ्ट भी देने वाले होगे? हाँ। बताओ। तुम्हें क्या चाहिए? राज, तुमने घनश्याम दास ज्वेलर्स की शॉप तो देखी होगी ना? हाँ, तुम्हें वो शॉप चाहिए? अरे नहीं, शॉप नहीं चाहिए, बस वो शॉप के अंदर से एक छोटी सी डायमंड रिंग चाहिए। छोटी सी हाँ। डायमंड रिंग? हाँ। छोटी सी डायमंड रिंग कितने की आती है? एक डायमंड सिर्फ 10,000 रुपए का बस। 10,000 रुपए में इतनी छोटी सी डायमंड रिंग? हाँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेबी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं अपने आप को बेचकर डायमंड रिंग लेके आऊंगा। हाँ, फिर तो वो डायमंड रिंग मुझे कभी नहीं मिलेगी। यार ये फ्लावर का स्क्रू होता कहाँ है? मिल गया भाई। पापा जी, हमारे पड़ोस में जो चड्डा अंकल है ना, वो एक नंबर के कंजूस आदमी है। क्यों कंजूस? वो क्या हुआ, उनके बेटे ने अपने मुंह में 50 पैसे का कॉइन रख लिया और उसे निकल लिया, और वो कितना मच कर रहे हैं सिर्फ 50 पैसे के कॉइन के लिए। शी। हाँ यार, 50 पैसे के लिए क्या मच कर 50 पैसे का पुत्र दबो, मजाक करता है वो भी अठन्नी का। ओए रंजीते, क्या तोड़ दिया? और की होना है जी, और की होना है। आपके गोल्डी पुत्र ने एक और फ्लावर पॉट तोड़ दिया। पता है इस महीने कितने हुए? पूरे 10। मम्मी, 10 नहीं 11। अभी जो तोड़ा वो तो आपने गिना ही नहीं। चुप कर। फ्लावर पॉट का पुत्र, तू फ्लावर को पॉट में ही मत डाला कर। हैप्पी जी, लगता है पूरे दर्जन हो गए। मुबारक जी, मुबारक। तेनू भी मुबारक। हाँ, मुबारक जी, मुबारक की बात है हैप्पी जी। गोल्डी का कोई नया भाई शायद आ रहा। 12 फ्लावर पॉट टूट गए इस महीने में, सब तेरी गलती है। तो फ्लावर पॉट टूट गया, उसमें मेरी क्या गलती है? भाई गोल्डी को तू ही तो छूट देता है मस्ती करने की। तो क्या करूं, उसे गले में पट्टा लगाकर कुत्ते की तरह बिठाकर रखूं? है थोड़ा मेंटली रिलैक्स होने का था। मैं पैसे तुझे रिलैक्स करने के देता हूँ या गोल्डी को पढ़ाने के? अब पैसे तो पढ़ाने के ही देते हैं, लेकिन क्या करूं, इस पागल खाने से छुटकारा पाने के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ भी तो चाहिए, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी तो जरूरी है। तूने हमारे घर को पागल खाना कहा? मैं इस महीने की तेरी तनख्वाह नहीं दूंगा। नहीं, ओ नो, अमीशा का तो बर्थडे भी तो आ रहा है। हैप्पी जी, आपका घर नहीं, घर स्वर्ग है। अमीशा प्लीज मेरे लिए एक कप कॉफी लाओ। दीदी, सुबह शाम मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ, आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेती? वो तुम्हारे अनिरुद्ध भैया है ना, वो नौकर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्या बातें हो रही है मेरे बारे में? अरे भैया, दीदी तो मुझे ये बता रही थी कि इस घर में आपकी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। क्या खाक इम्पोर्टेंस है मेरी? बैंक में तो मैं मैनेजर हूँ, लेकिन इस घर में मुझे इसने प्यून से भी बदतर बना के रख दिया है। सबको बताने की जरूरत है? अनिरुद्ध भैया कैसा गए? मजे में ना? एकदम मस्त। चल बाहर चल, तू यहाँ क्यों आया? मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। मैं तेरा नौकर हूँ जो तुम्हारा काम करूंगा। चल निकल। भैया सुन तो लीजिए इसकी बात, क्या कहना चाहते बेचारा। तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। कितनी बार कहा मैंने तुमसे कि जब ये यहाँ आएगा तुम यहाँ नहीं रहोगी। चलो अंदर, तुम बाहर चलो, तुम अंदर चलो। अरे थाम रे, बोलू तो तेरा। हाँ बोल, क्या काम है? दीदी, मुझे उनकी बैंक से एक छोटा सा लोन चाहिए। देखिए मैं एप्लीकेशन भी टाइप करके लाया हूँ। नहीं मिलेगा। क्यों, आपकी बैंक के पास पैसे नहीं है? बहुत पैसे हमारी बैंक के पास, लेकिन तुम जैसे भिखारियों को देने के लिए नहीं। अच्छा, तो किस टाइप के भिखारी को देने के लिए? मैं उस टाइप का भिखारी बनकर आ जाता हूँ। हाथ निकाल, अब चल। अनिरुद्ध, सॉरी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सिर्फ 10,000।
फिर वक्त आ रहे। नहीं देखो, तुम जैसे फालतू टीचर्स को हम इतना लोन नहीं देते। इतना लोन नहीं देते? अच्छा ठीक है, 10 नहीं 5 दे दीजिए। नहीं। 4 नो 1 नेवर। 500। चल। इसको टाइप करने के पैसे। राधिका, मैंने कितनी बार कहा तुमसे, कोई बाहर का आदमी है तो कम से कम उसके सामने तो मुझे मत डांटो, अकेले में तो ठीक है। तो यार ये तो अभी भी गीले हैं। इस सेकंड हैंड टोस्टर लेने से यही प्रॉब्लम होती है। पापा जी। ओए, तुझे क्या हो गया? तेरा हाथ क्यों इतना लाल हो गया? तूने भी टोस्टर में डाला था? नहीं पापा जी, आप मास्टर जी को तनख्वाह नहीं दे रहे हो ना, इसलिए मास्टर जी अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकालते हैं। और आज तो उन्होंने मुझे छड़ी से भी मारा। गोल्डी पुत्र, कम से कम तू छड़ी तो खा रहा है, लेकिन तेरा बेचारा वो मास्टर कल से कुछ भी नहीं खाया। कितना भूखा होगा। हाँ, मास्टर के साथ बड़ी हमदर्दी है ना, अपने पुत्र की कोई फिक्र ही नहीं है। इतना हैंडसम मास्टर रखना ही नहीं चाहिए था। मेरी तरफ तो देखना ही बंद कर दिया है। तो तू चुप कर, तेरी तनख्वाह मैं बिल्कुल नहीं देने वाला, चाहे तू मेरी आरती उतार ले। हैप्पी जी, मैं आपसे तनख्वाह नहीं, लोन मांगने आया हूँ। लोन वोन मैं नहीं देता। इसका कोई करीबी रिश्तेदार भी आ जाए ना तो भी मैं नहीं लोन देता। ओए छट्टू जी, मेरा कोई करीबी रिश्तेदार आए तो ना। कोई आता ही नहीं है। मास्टर जी, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारे जो अमीर रिश्तेदार यहाँ पे आते हैं ना, उनसे हम लोग लोन लेते हैं, और हमारे जो गरीब रिश्तेदार है ना, वो हमसे लोन लेके जा चुके हैं, इसलिए कोई नहीं आता है। लेकिन गोल्डी पुत्र, मुझे विश्वास है मेरे हैप्पी जी मुझे जरूर लोन दे देंगे। सिर्फ 10,000 रुपए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। हाय, कितना बेचारा मुंडा है, भीख मांग रहा है, दे दो ना जी। हाँ, लेकिन ये चीटिंग करता है। कहता है मैं आपके पैर पड़ता हूँ, लेकिन पैर तो पड़ा ही नहीं। हाँ, पैर पड़ लिए। अब दे दीजिए ना। चल ठीक है, लेकिन मैं तुझे लोन नहीं, मैं तुझे इनाम दूंगा। इनाम? अच्छा दीजिए। ऐसी नहीं, एक शर्त है। कैसी शर्त? कल गोल्डी पुत्र का यूनिट टेस्ट है। उसकी टीचर ने कहा है कि अगर वो उसमें फेल हो गया तो उसको फाइनल में नहीं बैठने देगी। तू कल गोल्डी पुत्र को पास करा दे, मैं तेरे को इनाम में 10,000 रुपए दूंगा। हे भगवान, गोल्डी को पढ़ाओ, ऊपर से उसे पास कराओ। ये तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? ये गोल्डी कहाँ गया? मुझे इतनी भूख लगी है। टीना, ओ टीना, बोले तुम कहाँ थे? मुझे इतनी भूख लगी, तुम पिज्जा लाने गए थे बनाने? वो क्या है ना टीना, वो मास्टर जी ने मुझे पकड़ के रखा था और उन्होंने मुझे जबरदस्ती पढ़ाई करने बिठा दिया। तो तुम यहाँ कैसे आ गए? जब मास्टर जी टॉयलेट करने के लिए गए ना, तो मैंने टॉयलेट का दरवाजा बंद कर दिया और आ गया। तो इंटेलिजेंट गोल्डी। टीना, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अपनी पूरी स्कूल में फर्स्ट आता हूँ। आई एम अ फर्स्ट रैंकर। मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाओ ना। ओए क्यों? वो क्या है ना टीना, मेरी रिपोर्ट कार्ड है और वो जेरॉक्स वाले के पास है। जेरॉक्स वाले के पास क्यों गोल्डी? वो जेरॉक्स वाला अपने सारे कस्टमर्स को दिखाता कि ये इंटेलिजेंट लड़का मेरा कस्टमर है। ओके ना, तुम सवाल बहुत पूछती हो, पिज्जा खाओ ना। I love pizza, yummy। मुझे एक बात बताओ, तुम पैसे इतना मेरे ऊपर खर्च करते, तुम्हें पैसे कहाँ से आते हैं? टीना, तुम उसकी चिंता मत करो, अपने पास नोट बहुत है। रंजीते, छेती आओ रंजीते। की गाल है जी, घबराए हुए लग रहे हो? हमारे टॉयलेट में कोई है। हाँ, तो कोई गया होगा, घबराने की लोड़ है। नहीं, कुंडी बाहर से लगी है और आवाजें अंदर से आ रही है। की गल कर रहे हो तुसी? मैं देखती हूँ। ध्यान से जाना, कोई भूत होगा। मैंने सुना है भूत सारे काम उल्टे करते हैं। चुड़ैल के पांव भी उल्टे होते हैं। चुड़ैल भी हो सकती है, उसके पांव उल्टे कैसे होते हैं? आप तो खामोखा घबरा रहे थे। राज था अंदर। अरे राज, तू भूत बन गया बेवकूफ। बाहर से कुंडी क्यों लगाई? अगर बाहर से कोई खोल के अंदर घुस जाता तो तेरी शेम नहीं हो जाती। खराब दिमाग लगता है और खराब हो गया है। कोई टॉयलेट के अंदर जाकर बाहर से कुंडी कैसे लगा सकता है? हाँ, कैसे लगा सकता है यार? और मुझे गोल्डी ने लॉक कर दिया था। अच्छा, गोल्डी ने? हाँ, कहाँ गया वो? कहाँ है वो? गोल्डी ने तो नाक में दम कर रखा है, कहीं ये मेरे राज को भगा ही ना दे। मेरे राज को? मतलब हमारे राज को। हाँ बेवकूफ मास्टर, तू जाके उसको ढूंढ और पढ़ा यार। कल यूनिट टेस्ट है, कब पढ़ाएगा उसको? हैप्पी जी, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा जब वो हाथ लगेगा ना। ढूंढो। टॉयलेट में और तो कोई नहीं था ना? कोई नहीं है जी। कंफर्म है ना? कंफर्म है जी। ठीक है, मैं जाओ। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? शर्म नहीं आती? लड़की के साथ बात करता है? 18 साल पूरे हुए क्या? चल भाई, जोर से। अरे क्या बात है राणे, आज बहुत गुस्से में?
अरे क्या बताऊं यार, आजकल पुलिस वालों के दिन बहुत खराब चल रहे हैं। क्यों, किसी गुंडे वुंडे ने पीट दिया क्या? अरे नहीं यार, 2 दिन पहले जेब कतरे ने मेरी जेब काटी। अच्छा, जेब कट गई इसलिए दुखी है? दुखी तो इसके लिए हूँ कि आज उस जेब कतरे ने मेरे जेब में वो बटुआ वापस रखा, साथ में 10 रुपए का नोट और एक चिट्ठी भी रखी। क्या लिखा था चिट्ठी में? चिट्ठी में लिखा था, अबे भिखारी, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तो बटवा काय को रखता है? रानी साहब, हाँ, क्या आप इस वक्त ड्यूटी पे है? ड्यूटी पे? ये क्या वॉचमैन का ड्रेस है? काम क्या बोल? रानी साहब, गोल्डी को ढूंढना है, गोल्डी खो गया है। अबे गधे, मैं सरकार का नौकर हूँ, तेरा नहीं हूँ। प्लीज रानी साहब, ढूंढ लीजिए ना। आई एम श्योर कि आपके अलावा इसे कोई और ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके जैसा इंटेलिजेंट, स्मार्ट, अनएडुकेटेड, लेथार्जिक और डायनामिक कोई इंस्पेक्टर हो ही नहीं सकता। गोल्डी? अरे गोल्डी किसी गैंगस्टर से कम नहीं है। अगर उस पे इनाम भी रखोगे ना तो भी ये राणे उसको नहीं ढूंढ पाएगा। चैलेंज? इंस्पेक्टर राणे को चैलेंज? डोंट चैलेंज, डोंट चैलेंज। मैं उसको 1 घंटे के अंदर ढूंढ के लाता हूँ। वाह रानी साहब, दैट्स द स्पिरिट रानी साहब, दैट्स द स्पिरिट। वो स्पिरिट जाने दे, दूसरे स्पिरिट की बात कर। दूसरा स्पिरिट भी पिला था ना रात को। 15 मिनट में गोल्डी को लाता हूँ। हेलो अंकल, हाउ आर यू? अब तक तो ठीक था, लेकिन लगता है अब मेरी तबीयत बिगड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि अब तुम जो आ गए हो। अंकल, मैं तो आपको ये बताने के लिए आया था कि ऊपर टेरेस पे चड्डा अंकल अपने फ्रेंड्स के साथ दारू पी रहे हैं। अंकल जल्दी चाहिए, सोसाइटी के सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। शाबाश गोल्डी, आज तुमने एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी मेंबर होने का सबूत दिया है। अभी जाता हूँ और दारू की बोतल के साथ साथ उस चड्ढा को भी देर से नीचे फेंकता हूँ। अंकल जाइए जाइए। दीदी, यार गोल्डी तू तो कितना इंटेलिजेंट है, किसी का भी उल्लू बना देता है। ए गोल्डी, तू यहाँ क्या कर रहा है? दीदी, मुझे आपकी छोटी सी मदद चाहिए। क्या हुआ? आप अभी मास्टर जी को फोन करके बोल दीजिए कि आपकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है और उन्हें यहाँ पे आपसे मिलने के लिए बुला लीजिए। इतना बड़ा झूठ? मैं रात से झूठ क्यों बोलूं? क्योंकि दीदी मास्टर जी मुझे पढ़ाने के लिए भूखे शेर की तरह ढूंढ रहे हैं और मेरा मूड भी नहीं है। मैं रात से झूठ नहीं बोलने वाली। जा जाके पढ़ेगा। चल 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 चल। तो ठीक है, मैं अनिरुद्ध अंकल को बोल देता हूँ कि आप और मास्टर जी टेरेस पे चुपके मिलते हो। रुक, फोन करती हूँ मैं। That's like a good girl. नंबर तो तुम्हें याद ही होगा ना? यार गोल्डी, यार तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? क्यों मेरे 10,000 पर लात मारा है? मिल जा यार, इस उम्र में बीपी चेक करना पड़ रहा है मुझे। यार कितना हो गया? हेलो हेलो राज, राज मैं निशा बोल रही हूँ। क्या कर रहे हो? बीपी चेक कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, वो गोल्डी की कल एग्जाम है और वो मिल ही नहीं रहा है। अरे लेकिन गोल्डी का राज, राज मेरी तबीयत बहुत खराब है। राज तुम मुझे मिलने आ जाओ ना प्लीज। नहीं, मैं इस वक्त नहीं आ सकता, मैं खुद बहुत टेंशन में हूँ। राज, अगर तुम नहीं आए ना तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। प्लीज आ जाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। ओके बाय। ओके बाय। दीदी, आप अभी टेरेस पे मत जाना क्योंकि वहाँ पहले से अनिरुद्ध अंकल है। क्या चालू बच्चा है? खन्ना साहब, कहीं गोल्डी तुम्हारी बेटी के साथ तो नहीं भाग गया? ओ नहीं जी। हाँ, वैसे भी तुम्हारी बेटी के साथ कौन भागेगा? बेवकूफ पुत्र कहीं का, मेरा गोल्डी खुद का पुत्र है, इसका कुछ नहीं होने वाला। की होया जी, परेशान लग रहे हो? मुझे नहीं लगता गोल्डी इस यूनिट टेस्ट में पास होगा, ये उस मास्टर के बस की बात है ही नहीं। अरे इसमें राज की क्या गलती है? राज तो उसे तब पढ़ाएगा ना जब गोल्डी उसके हाथ आएगा। पता नहीं कहाँ भागता फिरता है। रंजीते भाभी, ये रहा आपका गोल्डी। अरे प्राची, आपने इसे हथकड़ी क्यों पहनाई? भाभी, मैंने बड़े बड़े मुजरिम देखे हैं, लेकिन ये तो सबका बाप है, बाप। मेरे हाथों से 2 बार भाग के गया, इसलिए हथकड़ी पहना के लाया हूँ। जीते इसका फ्यूचर तो साफ दिखाई दे रहा है। अरे मेरे बाप, थोड़ी सी पढ़ाई कर लिया कर, वरना हमारी फैमिली में मैकेनिक बनने का सिलसिला जारी रहेगा। गोल्डी मिल गया। थैंक यू राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। राज, ये रहा तुम्हारा मुजरिम, संभालो इसे। 1 मिनट राणे। अंकल, पहले आप इसे संभालिए। थैंक यू। यार गोल्डी, आज तक तू तो कोई इनाम भी नहीं जीत पाया है, कम से कम मुझे तो जीतने दे। यार मास्टर तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, जल्दी से इसकी रिवीजन शुरू कर। अरे रिवीजन तो मैं तब कराऊंगा जब पहले उसने कुछ पढ़ा हो। अच्छा
खैर कोई बात नहीं, एक आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। अच्छा गोल्डी, समझ ले कि तेरी पैंट की लेफ्ट वाली जेब में 100 मार्बल रखे हैं और राइट वाली जेब में 100 मार्बल रखे हैं और पीछे वाली जेब में 100 मार्बल रखे हैं, तो कुल मिला के तेरे पास होगा क्या? बोल बोल बोल, जल्दी बोल। दसो पुत्र, बोल, कुल मिलाकर होगा क्या? अंडरवेयर। अंडरवेयर? वो कैसे, वो कैसे? पापा जी, अगर आप मेरी जेब में इतने सारे मार्बल रखोगे तो पैंट नीचे नहीं उतर जाएगी। हाँ यार, बात तो ठीक कर रहा है, वो बड़ा इंटेलिजेंट है। ठीक बोला ना उसने। आपको जवाब चाहिए? हाँ तो आप जाइए और अपनी जेब में 300 मार्बल भरिए, फिर आपको पता चलेगा कि जवाब क्या है। जाइए। गुड आइडिया। कार रखे मार्बल अंदर है, अंदर है। जा भी रहे यार, कैसी फैमिली है। गोल्डी यार, इतना नर्वस तो मैं अपनी खुद की एग्जाम के लिए भी नहीं था। चलता हूँ मास्टर जी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस एग्जाम में जरूर पास हो जाऊँ। हाँ जीता रे पुत्र, जा पास होकर ही आना। अच्छा सुन सुन सुन, जाने से पहले कम से कम एक सवाल का तो सही जवाब दे दे। ठीक है मास्टर जी, पूछिए। अच्छा मान ले कि तेरी लेफ्ट वाली जेब में 100 रुपए है और तेरी राइट वाली जेब में 100 रुपए है, तो कुल मिलाकर तेरे पास कितने रुपए होंगे? मतलब कि मैंने पापा जी की पैंट पहनी है, क्योंकि मेरी जेब में इतने सारे रुपए हो ही नहीं सकते। गोल्डी ये कभी पास नहीं होगा, कभी पास नहीं होगा। राज कुछ कर, कुछ कर। अच्छा गोल्डी सुन यार, सुन देख, मैंने तेरे लिए ना ये चिट्स बनाई है, इसमें सारे मुश्किल सवालों के जवाब मैंने लिख दिए। तू इसे अपने सॉक्स में छुपा दे और चुपचाप फिर देखकर लिख देना। हाँ मास्टर जी, आप क्यों बच्चे को बिगाड़ रहे हो? आप मुझे चीटिंग करना सिखा रहे हो। कभी कभी चलता है बेटा, तो इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? चलता है, चलता है। छी! मास्टर जी, मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे ये करने की कभी इजाजत नहीं देते। मास्टर जी, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं ये चीटिंग नहीं करूंगा। गोल्डी, गोल्डी, हमेशा सॉरी डार्लिंग, डायमंड रिंग अब मैं नहीं ला पाऊंगा। राज कहाँ है? आज मेरा बर्थडे है तो भी वो लेट आता है। He's so mean. हाय अमीशा। हाय राज। अरे राज, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? आज मेरा बर्थडे है, तुम मुझे विश करने आए हो, किसी की कंडोलेंस मीटिंग में आए हो? क्या है बेबी, क्या आज गोल्डी के एग्जाम है? हाँ। और वो फेल होकर आएगा और इनाम में जो मुझे 10,000 रुपए मिलने वाले थे ना, वो मुझे नहीं मिलेंगे और फिर मैं तुम्हारे लिए वो डायमंड रिंग नहीं ला पाऊंगा। I'm sorry बेबी। राज, this is so sad ना? I know बेबी, but you don't worry, कुछ भी मैनेज करके तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेकर ही आऊंगा। अरे वो नहीं, वो नहीं, मैं तो इसलिए सैड हूँ क्योंकि गोल्डी फेल हो जाएगा। वैसे उसका रिजल्ट कब है? यूनिट टेस्ट है, आज ही रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो फेल होकर ही आएगा। बेबी आई एम रियली सॉरी। राज, मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है यार। अमीशा। मास्टर जी, आप इनाम जीत गए। मैं इनाम जीत गया? मतलब तू पास हो गया और तू पास हो गया? और यार ये चमत्कार कैसे हो गया? मास्टर जी, वो क्या है ना, आज टीचर ने मेरे आगे ब्रिलियंट लड़के को बिठा दिया और मुझे भी उस लड़के जितने ही मार्क्स। Brilliant, my boy, brilliant, give it up, give it up. मास्टर जी, ये लीजिए आपके इनाम के 9,000 रुपए। 9,000? लेकिन इनाम तो 10,000 का था। मास्टर जी, 1,000 रुपया मेरे पास करने का कमीशन। ओ यार ऐश कर, ऐश कर। दीदी, ये लीजिए, मेरी तरफ से आपको 1,000 रुपए। अरे वाह।